गांव में सुबह सुबह हलचल मची थी। बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हो चुके थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और बच्चे जिज्ञासा से इधर उधर दौड़ रहे थे। आज गांव के मुखिया रामलाल की बेटी सरला की शादी थी। लेकिन ये कोई साधारण शादी नहीं थी। दूल्हा एक कुत्ता था जिसका नाम भूरू था। शादी की वजह, सरला अभी सिर्फ 1.5 साल की थी, चंचल और हंसमुख। लेकिन उसके जन्म के समय से ही पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। पंडित जी का कहना था कि अगर सरला ने पहले किसी कुत्ते से शादी नहीं की, तो जब उसकी असली शादी होगी तब उसके पति की मौत हो सकती है या उसे भारी संकट झेलना पड़ेगा। रामलाल एक समझदार आदमी था, लेकिन वह इस अंधविश्वास से डर गया। पूरे गांव में यह मान्यता थी कि पहले किसी जानवर से शादी कराने से दोष खत्म हो जाता है। परिवार ने सलाह मशविरा किया और फिर कुत्ते से शादी करवाने का फैसला कर लिया। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुईं। सरला के लिए सुंदर लाल लहंगा लाया गया, उसे चूड़ियां पहनाई गई और माथे पर बिंदी लगाई गई। भूरू को भी गुलाबी रंग का कपड़ा पहनाया गया। उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसकी पूजा की गई। गांव के चौपाल में मंडप सजाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू की। सरला की मां ने उसे समझाया कि यह शादी केवल एक परंपरा है, इसे गंभीरता से मत लेना। लेकिन सरला के मन में सवाल थे, क्या सच में एक कुत्ते से शादी करने से भविष्य बदल सकता है? जब फेरे लेने की बारी आई तो लोग हंसने लगे। भूरू समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बीच बीच में इधर उधर भागने लगता, लेकिन उसे पकड़कर वापस मंडप में लाया जाता। आखिरकार रस्में पूरी हुई और पंडित जी ने घोषणा कर दी कि अब सरला का दोष समाप्त हो गया है। गांव वालों ने मिठाई बांटी, ढोल नगाड़े बजे और सबने भूरू को खुश होकर मटन खिलाया। लेकिन सरला चुप थी। वह नहीं जानती थी कि यह सही था या गलत, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। सरला बड़ी हुई, उसने पढ़ाई की और वकील बनी। जब वह शहर में रही तो उसे समझ आया कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। कोई दोष नहीं होता और किसी इंसान की किस्मत सिर्फ उसके कर्मों से बनती है, न कि किसी अजीब परंपरा से। जब वह गांव लौटी तो उसने देखा कि अब भी कई जगह ऐसी परंपराएं हो रही थीं। कई मासूम लड़कियों को इस अंधविश्वास के कारण जानवरों से शादी करनी पड़ती थी। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उसने गांव में शिक्षा अभियान शुरू किया, लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और गांव वालों को समझाया कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब गांव में कोई भी लड़की इस अंधविश्वास का शिकार नहीं होती थी। परंपराएं तब तक अच्छी होती हैं जब तक वे तर्कसंगत हों, लेकिन जब वे अंधविश्वास और डर पर आधारित होती हैं तो उन्हें बदलना जरूरी होता है। सरला ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और उसकी हिम्मत ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।